राधा राधा बोलो राधा राधा, राधा राधा रटो राधा राधा, राधा राधा। मिलेगा और बधाई। जय हो जय हो, सहचरी आई है, सहचरी आई है, जय हो आई है, जय हो। श्री गुरुदेव परम सुख दीनो, महल में सहचरी आई है, सियर बन सियर बन सियर बन सियर बन सियर बन सियर बन महाराज जी, वंशी अवतार श्री तरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि में हितोत्सव मनाया गया। ये कौन सा हितोत्सव है और ये क्या कितने वर्षों पुरानी है परंपरा? क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी वंशी के अवतार श्री तरवंश महाप्रभु जी के 553वां महोत्सव है। क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी का मतलब यहाँ प्राकट हुआ। प्राकट हमारे ब्रज में 3 रसिक संत रहे, हरिराम व्यास विशाखा के अवतार, हरिवंश महाप्रभु वंशी के अवतार और हरिराम व्यास विशाखा के अवतार। कि हरिवंश महाप्रभु जी का सवेरे मतलब ये समझो कि उनका अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद में उनकी मंगला आरती हुई। मंगला आरती के बाद में बधाई हुई, वंशी का अभिषेक हुआ, फिर उसका बधाई हुआ समाज वगैरह, फिर उसके बाद प्रसाद वितरण इत्यादि के संग में फिर शाम को सवारी निकली वृंदावन। महाराज जी, जैसे कि महाप्रभु जी के जन्मोत्सव पर बताते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सबसे ज्यादा समय से समाज गायन हो रही होती है। महाराज जी कितने समय? क्योंकि ऐसा है कि हमारे राधा संप्रदाय में और जगह तो केवल हफ्ता, एक हफ्ता 2 हफ्ता होती है, लेकिन हमारे हरिवंश महाप्रभु 40 दिन तक बधाई चलती है। क्योंकि हमारे 1 महीना तक मतलब ये तो सब बधाई, उसके बाद में उनका ये समय जन्म उत्सव के बाद में छठी, उनका 10 उठन, ये उनका 40 दिन का उत्सव बड़े धूम से मनाया जाता है। महाराज जी, संतों में आचार्यों में जैसे कौन कौन पधारे आज हितोत्सव के पावन करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं हमारे
आचार परंपरा के अंतर्गत हमारे मनोज कुमार गोस्वामी जी पधारे और फिर उसके बाद में रासमल वाले महंत जी पधारे और भी संत महंत पधार करके मतलब इस रूप का उत्सव का आनंद लिया। महाराज जी जैसे कि हितोत्सव में और क्या क्या, जैसे सुबह से लेकर शाम तक उत्सव, और जैसे छठी उत्सव दसोठन कितने दिन का भी ये उत्सव आता है? क्योंकि हरिवंश महाराज का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में 2 तारीख को मतलब छठी उत्सव है। छठी उत्सव में ऐसा है कि वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये कहते हैं ना हर चर में मतलब कि बादग्राम आचार गद्दी, इसलिए बहुत से वृंदावन के संत महंत इस रस को पीने के लालायत हैं। क्यों? कि वो कहते हैं ना दीपक नहीं अंधेरा, दूर दूर तो जाते हैं। तो जैसे कभी महंत जी कहीं जाते हैं तो हम बोले वही ये आचार्य पीठ के मतलब महंत जी आगे करके हमारे महामंडल सोच कहते हैं। तो कुंभ मेला में उनके तो बहुत से की मतलब इच्छा भी है कि वैसे हम जो आचार्य पीठ, इसलिए 2 तारीख को हरिवंश महाप्रभु की छठी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। मनाने के बाद में उसमें वृंदावन के संत महात्मा और ये समझो कि आचार्य स्वरूप और सब यहाँ से बादगाम में मतलब उस दिन आएंगे। आकर के ये समझो समाज गायन होगा, बधाई होगा। और बधाई ऐसी चीज़ है, बधाई ली जाती है, गाई जाती है और दी जाती है। इस तरह से मतलब महाराज जी जैसे दसोठन उत्सव की बात करें तो कब है दसोठन? दशोत्थान उत्सव 6 तारीख को, 6 तारीख को दशोत्थान उत्सव मतलब क्योंकि पहले आकर के वहाँ समाज होगा बट के नीचे, और समाज होने के बाद में फिर उसके बाद बालभोग के बाद में फिर तारा महल में फिर मतलब समाज का गायन, सखियों का नृत्य, फुल बंगला इत्यादि। फिर शाम को ढाल ढानी का नाच होगा, उसके बाद में उत्सव का समापन चलता है। महाराज जी जैसे कि अगर हितोत्सव की बात करें तो काफी हर्षोल्लास का भक्तिमय वातावरण यहाँ हिताचार्य पीठ में रहा। महाराज जी क्या कहेंगे सब? क्योंकि ऐसा है कुछ यूँ कहते हैं ना, ये यूँ कहते हैं ना, ये आपकी पनाई पहले की चीज़ है। होने के साथ साथ में अब इस समय हमारे रसिक संत हुए हमारे प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी के द्वारा प्रचार प्रसार में और काफ़ी लोग इस चीज़ को जान ले। पहले हरिवंश क्या है हर व्यक्ति नहीं जानता था, उसके वजह से प्रेमानंद जी के जरिए और ये समझो कि इस रस को पहचान लगी। यूँ कहते हैं ना, ये समझो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसलिए ठीक उसी तरह से अब जैसे हमारे प्रेमानंद जी है, हितम्बरेश जी, ऐसे हमारे रसिक संत हैं, उनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार ये तो पहले से ही था, लेकिन उनके द्वारा और इसको जन जागृत हो गया। और दिन प्रतिदिन इसके लिए अब यहाँ लाइन सी लगी रहती है। लोग दूर दूर से आकर के पूछते हैं बादग्राम कहाँ है, बादग्राम कहाँ है। बहुत से लोग बादग्राम पता नहीं, वो उनके लालायत होते हैं, कहीं ना 2-4 घंटे में 6 घंटे में ढूंढ ढूंढ करके भी यहाँ मतलब ये समझो कि 10-20 गाड़ी तो रोज आनी आनी है। इतने भक्ति इस रस को पाने के लिए लालायत है। महाराज जी हजारों की संख्या में शिष्य प्रेमानंद जी महाराज के भी आए, उन्होंने भी राधा नाम संकीर्तन किया सुबह से लेकर शाम तक। क्योंकि ऐसा राधा नाम के यूँ कहते हैं ना, राधा नाम के उनने भी ये बता दिया, तत्व करके बता दिया। राधा नाम ये चीज़ है, डंका की चोट से उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने मतलब कई चीज़ का विरोध किया। माला है, माला को तो ये समझो कि ऐसे जपना चाहिए, ऐसे करके ये और ये वो काउंटर में क्या जपना कर विरोध, उन्हें ठोक पीट के कहा देखो चाहे तो नौकरी में हो, चाहे सर्विस में हो, ये समझो किसी बिजनेस में उसमें हो, लेकिन वैसे काम होगा ना, उसमें हाथ उंगली से काउंटर के द्वारा नाम जप करोगे अपना, फिर उसके बाद में हमारा काम लगा काम किया, फिर उसके बाद वो नाम जप कर दिया, तो उसमें कोई दोष नहीं। कम से कम उसका नाम चिंतन तो करे, चिंतन करने के बाद में उसको तो अभ्यास तो हो जाएगा। और माला तो क्या है कि वहीं तक सीमित रहती है, इसलिए उनको ठोक पीट के कर दिया। कोई हमारे इसको बता दिया तो इसमें भंग नहीं होता करके उन्हें राधा नाम के तत्व को जाना मतलब बता दिया। ठोक पीट करके उन्हें सबको ये बता दिया कि वास्तव में राधा नाम ये रहस्य ये हमको कृपा मिलती है करके, लोगों को कृपा मिली रही है और मिलने के लिए लाद तरस रहे हैं। आज के उसमें समय में ये समझो रात के 2 बजे भी 1 लाख आदमी आते थे। अब इस समय है महाराज जी के प्रेमानंद जी महाराज जी 1.5 लाख 2 लाख आदमी रविवार के दिन होते हैं। क्यों? कि वो ये किसी आडंबर नहीं करते, ये राधा नाम ही पार करे। वो सीधे कह देते हैं ये प्रेमान मर के चला जाएगा, लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। राधा नाम को लिए राधा नाम को नहीं करें, इसलिए राधा नाम का प्रचार प्रसार किया। हितोत्सव में भी महाराज जी आज सोबरी कुंड पर लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा महाराज जी के दर्शन के लिए। और उनके मतलब क्योंकि हितोत्सव के साथ साथ में उनका गुरु जी का भी जन्मोत्सव था। गुरु जी के जन्मोत्सव के साथ साथ में लोगों ने, क्योंकि आज हमारे गुरु जी के मतलब गुरु जी का उत्सव करके उसके पीछे और लाल एक तो हरिवंश महाराज का जन्म के बाद में उनके गुरु जी प्रेमानंद जी, और प्रेमानंद जी गुरु जी हम मतलब इसमें गोराचंद जी उनका जन्म था, उसके लिए और ज़्यादा लालायत हुए। उनके दर्शन हुए, उनके बधाई दें, उनके मंगल कामना करें।